हेलो एवरीवन, मैं शिवानी फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का मेरे चैनल में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी क्योंकि मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। मैं ऑन द ट्रैवल थी एंड लाइफ इतनी हेक्टिक चल रही थी कि मुझे वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। बट मैं कोशिश करूँगी जब भी मुझे टाइम मिले मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के ज़रूर डाल दिया करूँगी। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि सोने से पहले आप कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को दीजिए, फिर आप सोने के लिए जाइए। उसी टॉपिक को मैं आज एलाबोरेट करने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता कैसे है और सोने से पहले बस कुछ ही शब्द हम खुद को बोलते हैं तो वो हमारी लाइफ में कैसे चेंजेस लेके आते हैं। जो लोग वो अफर्मेशंस ट्राई किए होंगे उनके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर आए होंगे, कुछ नहीं तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूर बूस्ट हुआ होगा। तो चलिए उसी टॉपिक को एलाबोरेट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जो भी वीडियोस मैं फ्यूचर में अपलोड करूं वो आप तक बराबर पहुंचे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप्लाई भी करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता कैसे है। हम जो कुछ भी चीज़ यूनिवर्स को देते हैं वो 100 गुना होकर हम लोगों को मिलता है, चाहे वो हमारे पॉजिटिव वर्ड्स हो या फिर पॉजिटिव थॉट्स हो। अभी आप लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा, अगर वर्ड्स और थॉट यानी कि हमारे शब्द और हमारे भाव अगर इतने ही पावरफुल हैं देन लोग गाड़ी, पैसे, बंगले, जॉब ये सब कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। सिंपल है दोस्तों, अपने वाइब्रेशंस बढ़ा के। अब वाइब्रेशंस कैसे बढ़ाया जाता है उसके कुछ टेक्निक शायद मैंने शॉर्ट्स पे भी शेयर किए थे। पॉजिटिव अफर्मेशंस से हम अपने वाइब्रेशन बढ़ा सकते हैं। उसके साथ अगर हम लोग हमेशा ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहे उससे भी हम अपना वाइब्रेशन बढ़ा सकते हैं। अब आप लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि अगर पॉजिटिव अफर्मेशंस दे के हम अपने वाइब्रेशन बढ़ा सकते हैं, उससे हम कुछ चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसका क्या लॉजिक है कि रात को सोने से पहले ही हम अफर्मेशंस बोलें? दिन में कभी भी बोल सकते हैं, कहीं पे भी बोल सकते हैं। तो उसका लॉजिक मैं आप लोगों को समझाती हूँ। दोस्तों, आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम सबको पता है। हो सकता है आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, रील्स देखे होंगे, कहीं ना कहीं आप लोग शॉर्ट्स भी देखे होंगे और बहुत सारे टेक्निक्स के बारे में आप लोगों को पता भी होगी या फिर आप लोगों ने अप्लाई भी किया होगा। स्टिल कुछ लोगों के लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। बहुत लोग ये बोलते हैं कि हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं फिर भी इसमें फेलियर रहते हैं। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? चलिए इसको मैं एग्जांपल देख के समझा रही हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, मैं आप लोगों को ये इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको बेसिक क्लियर हो, क्योंकि बेसिक आप कोई नहीं बताता, हर कोई टेक्निक्स के बारे में बताता है। बेसिक समझ जाएंगे तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेसफुली आपके लाइफ में आप अप्लाई करना सीख जाएंगे। मान लीजिए आप बीमार हैं और पहले क्या करते हैं, आप कोई मेडिसिन स्टोर जाते हैं, अपने हिसाब से कोई मेडिसिन लाते हैं और वो मेडिसिन को आप इनटेक करते हैं पर आप ठीक नहीं होते। उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन लिख देता है यानी कि प्रिस्क्राइब करता है। फिर आप मेडिसिन स्टोर जाते हैं, वो मेडिसिन आप लाते हैं, उसके वही मेडिसिन से आप ठीक हो जाते हैं। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? कभी आपने गूगल किया है कि डॉक्टर जो मेडिसिन लेता है वो मेरे लिए कितना सही है कितना गलत है? आप लोग कभी ये चेक नहीं करते क्योंकि हम लोग आंख बंद करके डॉक्टर के ऊपर भरोसा करते हैं यानी कि ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए वो मेडिसिन हमारे ऊपर काम देता है। सेम चीज़ हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी करनी है। हम लोग जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं तब हम लोग उसी चीज़ के ऊपर भरोसा नहीं करते। हम लोग अंदर ही अंदर डाउट करने लगते हैं कि ये जो टेक्निक मैंने अप्लाई किया है क्या ये सच होगा, क्या ये कभी अप्लाई होगा मेरे लाइफ में? हम लोग खुद पे और यूनिवर्स पे डाउट करने लगते हैं, इसीलिए ये हमारे लाइफ में सक्सेसफुली काम नहीं करता। और वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो सक्सेसफुली चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% काम करता है। उनको बेसिक पता है कि हमें मैनिफेस्ट करना है, उसके बाद लेट गो करना है और यूनिवर्स के ऊपर बिलीव करना है कि जो भी मैंने तुम तक भेजा वो चीज़ 10 गुना होकर मेरे पास ज़रूर आएगा। और कैसे आएगा ये मेरा हेडक नहीं है, ये आपका हेडक है। आप इसको रखो और इसको 10 गुना करके मुझे वापस करो। आई होप ये छोटी सी है पर बेसिक सी चीज़ है, मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाई होंगी। तो वो टॉपिक भी ख़त्म करते हैं जो टॉपिक आज हम लोगों ने शुरू किया था कि सोने से पहले ही हम लोगों को खुद को अफर्म क्यों करना है। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है हर एक इंसान के पास 3 तरह की माइंड होती है।
एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड और एक है सुपर कॉन्शियस माइंड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें दो माइंड की ज़रूरत पड़ेगी, एक है कॉन्शियस माइंड की और एक सबकॉन्शियस माइंड की। तो कॉन्शियस माइंड होता क्या है? अभी हम लोग जगे हुए हैं, जो हमारे आंखों के सामने है वो देख पा रहे हैं, बातों को समझ पा रहे हैं, यानी कि हम होश में हैं। कॉन्शियसली हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी समझ रहे हैं, उस टाइम जो ब्रेन एक्टिव रहता है उसको कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। पर सबकॉन्शियस माइंड वो हमेशा ही चालू रहता है, चाहे आप जगे हुए हों या फिर आप सोए हुए हों। सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ देखता है और सब कुछ टेप रिकॉर्डर की तरह अपने पास रिकॉर्ड करके रखता है। हम भले ही हमारा कॉन्शियस माइंड एक दो बातों को भूल भी जाए, पर सबकॉन्शियस माइंड कोई बातों को टोटली नहीं भूलता। तो हर इंसान के अंदर सबकॉन्शियस माइंड 90% है और कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10%। जो भी चीज़ें आप कॉन्शियसली बोलते हो, सबकॉन्शियस माइंड उसको बिलीव करता है। जैसे कि आप बोलते हो, अरे यार मैं तो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊंगा, तो वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड रिकॉर्ड करके रखता है और आपकी लाइफ में वही चीज़ें मैनिफेस्ट होती है जो आप खुद को अफर्म करते हो और सबकॉन्शियस माइंड उसको बिलीव करके अपने पास रखता है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा बोलते हैं कि हम अच्छा बोलो और अच्छा सोचो, ताकि हम लोग जो बोलते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी को पिक करता है और उसी को बिलीव करता है। तो दिन भर में हम सबकॉन्शियसली हो या फिर कॉन्शियसली हो, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं, दैट इज़ अ वन काइंड ऑफ अफर्मेशन जो हम खुद को देते हैं। और वो सबकॉन्शियस माइंड ये तो नहीं जानता कि ये मजाक में बोला गया है या फिर सीरियसली बोला गया है। वो ये चीज़ को रिकॉर्ड कर लेता है और वही चीज़ को पकड़ के बैठता है और बिलीव कर लेता है, और हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं वही नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं दिन भर में हम लोग जो बुराइयां करते हैं, जज करते हैं, बिचिंग करते हैं, उसी के साइड इफ़ेक्ट हमें अपनी लाइफ में देखने को भी मिलता है। इसके ऊपर मैं और एक वीडियो सेपरेट से बनाऊंगी। अभी आप लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि अगर सबकॉन्शियस माइंड ऐसे काम करता है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे ऊपर कैसे काम करेगा, या फिर कोई और तरीका नहीं है जैसे कि हम लोग जो सबकॉन्शियसली जो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ गई है उसको हम लोग रीप्रोग्राम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक तरीका ज़रूर है जो मैं वीडियो में अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अगर आपको मेरी कंटेंट अच्छी लग रही है देन वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जब हम लोग सोने जाते हैं, मैं उस टाइम की बात नहीं कर रही हूँ जब हम लोग बेड पे जाते हैं और 1 घंटा मोबाइल देखते हैं। मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ जब हम लोग को नींद लगने वाली होती है। उस टाइम हमारा कॉन्शियस माइंड काइंड ऑफ टायर्ड होता है, थक चुका होता है, वो रेस्ट मांगता है, पर हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमेशा एक्टिव रहता है। तो वो परफेक्ट टाइम होता है, आइदर आप कुछ अफर्म करो खुद को या फिर कुछ प्रे करो। इसीलिए बड़े बुजुर्ग ज़रूर बोलते हैं कि आप सोने से पहले प्रे ज़रूर किया करिए, क्योंकि उस टाइम हम जो भी प्रे करते हैं ना वो भगवान तक ज़रूर पहुंचता है। तो सोने से पहले आप कुछ भी खुद को अफर्म करते हो या फिर कुछ भी खुद को बोल के सोते हो, आपका अगला वाला दिन वैसे ही जाता है जैसे आप खुद को अफर्म करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कुछ अफर्म भी नहीं करते हो या फिर कुछ प्रे भी नहीं करते हो, आप सिर्फ खुद को ये बोल के सोते हो कि कल सुबह मैं जल्दी उठ जाऊंगी और कल सुबह मैं एक्टिवली हर काम ख़त्म कर लूँगी, उसके बाद मैं यहाँ जाऊँगी, वहाँ जाऊँगी और कल मैं बिल्कुल भी टायर्ड फील नहीं करूँगी। अगले वाले दिन आप उठेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, ये सारे काम बहुत ही मैजिकली, बहुत ही एक्टिवली ख़त्म हो जाएगा और सच में आपको टायर्ड नहीं लगेगा। ये ट्रिक को आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिए। कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। 21 डेज़ तक आप सोने से जाने से पहले इस पॉजिटिव अफर्मेशंस को खुद को दे या फिर सिंपली पढ़ ले। 21 डेज़ के बाद आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस या फिर मैजिकली चेंजेस खुद नोटिस कर पाएंगे। दिस इज़ अ काइंड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक। मैं काइंड ऑफ इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस बारे में ज़्यादा वीडियोस आपको नहीं मिलेगा, पर ये मैजिकली काम करता है और ये एक्चुअली में आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करता है
और बाकी जो भी टेक्निक्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आपने यूज़ किए होंगे या फिर करने वाले होंगे, वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए ही यूज़ किया जाता है, चाहे वो आप कोई भी मेथड क्यों ना ले लें। आई होप ये जो टेक्निक है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाई होंगी। आप फीडबैक मुझे ज़रूर दे सकते हैं, आइदर कमेंट करके या फिर वीडियो को लाइक करके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टेक्निक के साथ या फिर कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बट बिफोर लिविंग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो। बाय बाय।